ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषरमा पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। नमस्ते हलिग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वज कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि तपोवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तपोवन में गोपी घाट चीर घाट नंद घाट इन सब घाटों का वर्णन हमने किया था। अब आगे जो है भया भय गांव एक जगह पड़ता है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। श्री नंद महाराज वरुण के दूतों को देखकर यहाँ भयभीत हो गए थे, इसलिए वज्रनाभ ने इस गांव का नाम भय गांव रखा है। भय गांव नंद घाट से संलग्न है। तो यहाँ पर वरुण देव के दूतों को देखकर नंद बाबा स्नान करने एक बार गए थे एकादशी के रात्रि में, और वरुण के दूत उन्हें पकड़ कर ले जाकर वरुण लोक में वरुण के पास खड़ा करते हैं कि ये बिना समय रहते ही स्नान कर रहे हैं, मतलब अर्धरात्रि में 2 बजे के टाइम उस यमुना में स्नान कर रहे थे। तो वरुण के दूत इनको पकड़ लेते हैं और ये बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। इसलिए बज्रनाभ जो भगवान के पौत्र थे, इन्होंने इस गांव का नाम भय गांव रखा। भय गांव नंद घाट से संलग्न है। आगे जो है ग्रांगली ये घाट पड़ता है। बोलते हैं चीर घाट से 2 मील दक्षिण और कुछ पूर्व दिशा में, भय गांव से 2 मील उत्तर में ग्रांगली अवस्थित है। बसई गांव या वत्स वन नंद घाट से 4 मील दक्षिण पश्चिम में यह स्थान स्थित है। ब्रह्मा जी यहाँ बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण किया था, इसलिए इस स्थान का नाम वत्स वन या वक्ष वन है। गांव का वर्तमान नाम बसई गांव है। यहाँ श्री वत्स बिहारी जी का मंदिर, ग्वाल मंडली जी का स्थान, ग्वाल कुंड, हरिबोल तीर्थ और श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक दर्शनीय स्थल है। तो ये सब चीजें जो है बसई गांव या वत्स गांव में है। नंद घाट से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह स्थान है। यहीं पर ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बालों का हरण किया था। जब भगवान बछड़े चरा रहे थे, तो बछड़े और ग्वाल बालों का हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया था और 1 साल तक ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में छिपाए रखे। फिर भगवान ने अपना विस्तार करके बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में सारे ब्रज के गायों और सारे ग्वालिनियों का स्तनपान किया और सबको आनंद प्रदान किया वात्सल्य भाव में। तो जिस स्थान से ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण किया था, उस स्थान को वत्स वन या वक्ष वन कहते हैं। प्रसंग इस प्रकार है, इसकी स्टोरी इस प्रकार है कि एक समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर बछड़ों को चरा रहे थे। बछड़े चरते चरते इस वन में पहुंच गए। इधर कृष्ण सखाओं के साथ यमुना तट की कोमल बालुओं में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उधर बछड़े चरते चरते जब इस वन में पहुंचे, तो चतुर्मुख ब्रह्मा ने, जो इससे पूर्व अघासुर की आत्मा को कृष्ण के चरण कमलों में प्रवेश कर मुक्त होते देखा था, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। भगवान श्री कृष्ण कुछ और भी मधुर लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा से उन बछड़ों को एक गुफा में छिपा दिया। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो भगवान के बछड़े ग्वाल थे, ग्वाल बाल और बछड़ों को ले जाकर ब्रह्मा जी एक गुफा में छिपा देते हैं। बछड़ों को न देख पाने के कारण कृष्ण और ग्वाल वाले बड़े चिंतित हुए। कृष्ण सखाओं को वहीं छोड़कर बछड़ों को खोजने के लिए चल पड़े। जब बछड़े नहीं मिले, तो पुनः कृष्ण यमुना तट पर पहुंचे, जहां सखाओं को छोड़कर गए थे। उधर ब्रह्मा जी ने कृष्ण की अनुपस्थिति में सखाओं को भी कहीं छिपा दिया।
खड़ ऐश्वर्यपूर्ण शक्तिमान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की करतूत समझ गए। इसलिए वे साथ ही साथ अपने आप सारे बछड़े और ग्वाल बाल, उनकी लकुटियां, वस्त्र, वेणु, श्रृंग आदि का रूप धारण करके पूर्वतः घृणा करने लगे। यह क्रम 1 वर्षों तक चलता रहा, यहाँ तक कि बलदेव जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। वर्ष पूरा होने पर बलदेव जी ने कुछ अलौकिक बातों को देखकर भाप लिया कि स्वयं कृष्ण ही ये सारे ग्वाले गाय बालक बनकर लीला कर रहे हैं, ग्वाल बाल बनकर लीलाएं कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी यह देखकर चकित हो गए कि गुफा में बंद ग्वाल बाले और बछड़े जो कि त्यों शयन अवस्था में हैं, इधर कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा देखकर वे भौचक्के से रह गए। श्री कृष्ण ने योग माया का पर्दा हटा लिया। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से की स्वयं भगवत्ता और उनकी आश्चर्यमयी लीला देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सत्व स्तुति करने लगे। उन्होंने ब्रज गोकुल में जन्म पाने के लिए और ब्रज रस में अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना की, इसलिए इसका नाम वत्सवन है। तो वत्सवन में ही ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुराया था, और यहीं पर भगवान अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी का एग्जाम लेने आए थे, ब्रह्मा जी एग्जाम लेने आए थे भगवान का, ठीक है ना। तो उनके अभिमान को चूर किया भगवान ने ब्रह्मा जी को इसी वन में, वत्स वन में। अब आगे जब वत्स वन से आगे बढ़ते हैं तो उन्नाई अथवा जनाई गांव पड़ता है। ये बोलते हैं कि यह स्थान बाजना से 1.5 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण सखाओं के साथ बैठकर भोजन लीला कर रहे थे, जिससे ब्रह्मा को मोह उत्पन्न हुआ। अंत में कृष्ण के अनुग्रह पर ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ और अपने को जना दिया भगवान ने। उस समय ब्रह्मा ने इस विश्व को कृष्णमय देखा, इसलिए इस स्थान का नाम जनाई गांव है। तो जनाई गांव में भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप दिखाया, अपनी भगवत्ता दिखाई, और ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि कृष्ण ने अनुग्रह करके ब्रह्मा जी के मोह को दूर कर दिया। भगवान ने अनुग्रह इसी वन में किया था, उनाई और जनाई गांव में। अब बोलते हैं बालहारा। यहाँ ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण किया, अतः इस स्थान का नाम बालहारा है। आगे जो है बालहारा से आगे बढ़ते हैं तो परखम एक जगह पड़ता है। यह स्थान जनाई गांव से 1 मील पश्चिम में है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली थी, अतः इस स्थान का नाम परखम पड़ा है। सखाओं के साथ बैठकर कृष्ण को उनका उचिष्ट भोजन करते देखकर उनकी भगवत्ता की परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी इच्छा हुई। परीक्षा की इच्छा के लिए इस स्थान का नाम परखम रखा गया। तो ये परखम जो जगह है जहां मैं रहता हूँ वहां से 3-4 किलोमीटर दूर है। यहीं पर ब्रह्मा जी का, भगवान ने जनाई गांव से 1 मील पश्चिम में है, यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली थी, अतः इस स्थान का नाम परखम पड़ा। उस तरह समझ नहीं आता, जब आज लीलाएं पढ़ रहे हैं हम लोग तो पता लग रहा है कि ब्रज में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ हर एक कण में भगवान की लीलाएं हुई। उस तरह हम लोग घूमेंगे तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि लीला स्थलियों पर कोई मंदिर तो है नहीं। ये तो स्टोरी के माध्यम से पता लग रहा है कि उस गांव का पर्टिकुलर नाम किस लिए रखा गया और वहां पर क्या लीलाएं संपन्न हुई। अब परखम से आगे बढ़ते हैं तो सेई एक जगह पड़ता है। बोलते हैं परखम से 1.5 मील दक्षिण पूर्व और पसौली से 4 मील दूरी पर यह स्थान स्थित है। कृष्ण की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने गोप बालकों और बछड़ों को हरण करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था, किंतु 1 वर्ष बाद कृष्ण के निकट आने पर उन्होंने गोप बालकों कृष्ण के साथ पहले की भांति गोचारण करते देखा। उस समय वे विचार करने लगे कि कंदरा में रखे हुए गोप बालक बछड़े सी या नहीं, वही है या नहीं। फिर सोए हुए ग्वाल बालों को देखा, वे संदेहग्रस्त हो गए, क्या वही हैं। बार बार सेई कहने से इस स्थान का नाम सेई और ग्वाल बाल और बछड़ों के सहित पूर्वत कृष्ण को देखकर निश्चित किया कि सेई ये वही भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी को निश्चय नहीं हो पा रहा था कि क्या जो ग्वाल बाल हमने जो छिपाया है और जो इस ग्वाल बाल जो पृथ्वी पर भगवान के साथ खेल रहे हैं, क्या दोनों एक ही हैं। इस कारण से वो सेई शब्द का उच्चारण करते हैं, इसलिए इस गांव का नाम सेई पड़ जाता है। अब जो है चौमा एक जगह पड़ता है। जब छठी करा से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चौमा एक जगह है। बोलते हैं ये ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर अनुताप करते हुए अपने 4 मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए अब भगवान की इस भगवत्ता को देखकर कि भगवान ने अपना विस्तार करके सारे ग्वाल बाल के बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर दिया है, और फिर भगवान वही लीलाएं संपन्न कर रहे हैं
जब मैं गायब किया था इनके बछड़ों और ग्वाल बालों को, जो लीलाएं संपन्न कर रहे थे, फिर अपना विस्तार करके वही लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अनुतापित हो जाते हैं, और चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। इसलिए इस स्थान का नाम चौमुहा है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर चतुर्मुख से भगवान का गुणगान शुरू किया था, भगवान की स्तुति पाठ शुरू की थी। यह स्थान परखम से 1 मील पश्चिम और मथुरा से 4 कोस पश्चिम में मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। चौमुहा से 1 मील दूरी पर अजही गांव है। यहाँ प्राचीन ब्रह्मा जी का दर्शन है। यह बहुत ही रमणीय स्थान है। चौमुहा का वर्तमान नाम चौमा या 4 मुखों वाला है। तो जो अजही गांव है वहीं पर गुरुकुल है आज। और चौमा जो जगह है, यहाँ पर 4 मुखों को धारण करके ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थनाएं की थी। अब जब चौमा से आगे बढ़ते हैं तो पसौली एक गांव पड़ता है। बोलते हैं सपौली, अगमन और स्पर्श स्थली, सर्प स्थली इसके नामांतरण है। अजगर सर्प रूपी धारी अघासुर को श्री कृष्ण ने यहाँ मारकर उसका उद्धार किया था। परखम से 2 मील दूरी उत्तर पश्चिम में यह स्थान स्थित है। तो यहाँ पर भगवान ने पसौली ग्राम के पास ही अघासुर का वध किया था। अघासुर जो सर्प के रूप में जो है आया था, उसी का वध भगवान ने पसौली ग्राम में ही करा था। प्रसंग इस प्रकार है कि चौमुहा ग्राम में ब्रह्मा आसी कृष्ण पासे करे कृष्ण स्तुति अशेष विशेष। एक समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते चराते इस वन में पहुंचे। पूतना का भाई अघासुर की प्रतिमूर्ति अघासुर अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ वहां पहुंचा। भयानक विशालकाय अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका एक जबड़ा जमीन पर और दूसरा आकाश को छू रहा था। इतना विशाल वो सर्प था कि उसका जो ये था गला था, मतलब मुंह का जो पोर्शन था, नीचे वाला पोर्शन जमीन को और ऊपर वाला पोर्शन आकाश को टच कर रहा था। जैसे लगता था कि जो है हाईवे है, जीभ उसकी हाईवे लग रही थी। पूतना का भाई था ये अघासुर। ध्यान से सुनो, आप लोग नोट्स बनाते जाओ, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूतना का भाई कौन था, तो उस समय बताना पड़ेगा कि अघासुर था। ठीक है ना। बता रहे कि भयानक विशालकाय अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेटा हुआ था। उसका एक जबड़ा जमीन पर और दूसरा आकाश को छू रहा था। उसका मुख एक गुफा के समान और जीवा उसके घुसने के मार्ग के समान दिख रहा था। तो जो मुख था वो गुफा की तरह था उसका, और जीवा जो है राजमार्ग की तरह लग रहा था। ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर खेल खेल में ही उसके मुख में प्रवेश कर गया। ग्वाल बाल निश्चिंत थे कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, तो निश्चिंत होकर उस अजगर के मुंह में घुस जाते हैं सारे अपने बछड़ों के साथ। किंतु उसने अपना मुख बंद कर नहीं किया, क्योंकि वह विशेष रूप से कृष्ण को निकलना चाहता था। अभी कृष्ण उसके मुख में नहीं घुसे थे। अभी सारे ग्वाल बाल अपने बछड़ों के साथ, गायों के साथ घुसे हुए थे। वो तो कृष्ण की प्रतीक्षा में था कि कृष्ण आए और मैं उनको निकल जाऊं। किंतु कृष्ण कुछ पीछे रह गए। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को दूर से संकेत किया कि इसमें प्रवेश न करो। किंतु ग्वाल बाल श्री कृष्ण के बल पर निशंक होकर उसमें प्रवेश कर ही रहे कर ही ग- करे कर ही गए। श्री कृष्ण भी सखाओं को बचाने के लिए पीछे से उसके मुख में प्रवेश कर गए। ऐसा देखकर अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। श्री कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाकर उसके गलों में ऐसे अटक गए जिससे उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास रुक गई। थोड़ी देर में ही उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसमें से एक ज्योति निकलकर आकाश में स्थिर हो गई। तो भगवान क्या करते हैं, उसके मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अघासुर के मुख में भगवान प्रवेश करते हैं, अघासुर क्या करता है, अपना मुख बंद कर लेता है। अब भगवान अपना क्या करते हैं, उसके मुख में विस्तार कर लेते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र फट जाता है और उससे उसकी प्राण निकलकर आकाश में प्राण उसका स्थिर हो जाता है। इधर श्री कृष्ण बालों और बछड़ों को अपनी अमृतमय दृश्य से जीवन प्रदान करके जैसे ही अघासुर के मुख से निकले, तो ही ब्रह्मा जी और देवताओं के देखते देखते वह ज्योति कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। तो अघासुर का जो ज्योति स्वरूप था, जो आकाश में स्थित थी उसकी आत्मा, वो भगवान के श्री चरणों में प्रवेश कर जाती है। अघासुर का उद्धार कर कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन लौट आए। वही स्थली सर्प स्थली, सपौली, पसौली या अगवन के नाम से जानी जाती है। तो उसी वन को बहुत सारे नाम हैं। उसको सर्प स्थली भी बोलते हैं, सपौली भी बोलते हैं, पसौली भी बोलते हैं और अगवन भी बोलते हैं, जहाँ पर भगवान ने अघासुर का वध किया था। अब उस स्थान से जब आगे बढ़ते हैं तो जैत एक जगह पड़ता है, जो छठी करा से मेन रोड पे ही जैत गांव है। अघासुर का वध हो जाने के बाद आकाश में स्थित देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की जय जय ध्वनि की।
ध्वनि से आकाश और आसपास का वन प्रदेश गूंजा दिया गया। ग्वाल बालों ने भी आनंद से उनके स्वर में स्वर मिलाकर जय जयकार किया। ध्वनि से आकाश मंडल को परिव्याप्त कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की अघासुर पर विजय गाथा की स्मृति को अपने अंक में धारण कर यह स्थली जैत नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के एक तालाब में सर्प की मूर्ति है। उसे एक प्रकार की कला से निर्मित किया गया है, और कुंड में पानी चाहे जितना भी बढ़े घटे, वह सर्प मूर्ति सदैव पानी के ऊपर में ही दिखाई देता है। छठी कला से यह स्थान 3 मील दूरी पर है। जब हम छठी कला से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्थान पड़ता है जैत। ठीक है ना। तो यहीं पर सारे ग्वाल बाल ने मिलकर भगवान का जय जयकार किया था, जब भगवान ने अघासुर को मार दिया और विजय गाथा की स्मृति की थी, कैसे भगवान ने अघासुर का वध किया। इसीलिए इसका नाम जैत गांव रखा जाता है। आगे जो है, जैत से आगे बढ़ते हैं तो सयानो एक जगह पड़ता है। बोलते हैं इसका वर्तमान नाम सिहोना है। अघासुर वध का समाचार जब वृद्ध ब्रजवासियों को मिला तो वृद्ध वृद्ध गोप और गोपियां कृष्ण की प्रशंसा करते हुए बारंबार कहने लगे कि कृष्ण सियानो हो गयो है। इस सयानो का तात्पर्य बुद्धिमान और बलवान से है। महाराजा वज्रनाभ ने सयानो है इस शब्द के अनुसार इस स्थान का नाम सयानो गांव रखा था। तो ब्रज के सारे गांव का नाम जो है ब्रज वज्रनाभ ने रखा था, जो भगवान के प्रपुत्र थे। वो लीलाओं पर आधारित नाम सब रखा था, और सारे भगवान की लीला स्थलियों को स्थापित वज्रनाभ ने करा था। लेकिन जब भगवान चले गए धराधाम छोड़कर, तो सारी लीला स्थलियां जब लुप्त होने लगी, तो वज्रनाभ ने पुनः पुनः स्थापित करा। और फिर जो है कुछ समय बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर लीला स्थलियों की स्थापना की। तो लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी, खासकर वृंदावन की। बोलते हैं कि इस शब्द के अनुसार इस स्थान का नाम सियानो गांव रख दिया गया। अजय से 2 मील दूरी पर यह स्थित है। यहाँ सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, इन 4 कुमारों के भी श्री विग्रह दर्शनीय है। अब आगे जो सियानो गांव से आगे बढ़ते हैं तो तरौली एक जगह पड़ती है। बोलते हैं यह गांव बसौली से 2 मील उत्तर पश्चिम में तथा श्यामरी गांव से 1 मील पूर्व कुछ उत्तर दिशा में तथा बरौली से 1 मील पूर्व में स्थित है। तरौली गांव, बरौली तरौली और बरौली गांव पास पास में है। यह कृष्ण लीला के स्थान हैं। यहाँ से जाने जाने के समय आगे पीछर गांव पड़ता है। अब आगे जो है तमाल वन या कृष्ण कुंड टीला है। तमाल वृक्षों के सघन वन में परिमंडित श्री राधा कृष्ण के मिलन और रस मंडली किलाओं का स्थान है। एक समय रसिक बिहारी श्री कृष्ण सखियों के साथ राधा रानी जी से इसी तमाल कुंज में मिले। तमाल वृक्षों से लिपटे हुए ऊपर तक फैली नाना प्रकार की लताएं बल्लरियां बड़ी सुगंधित लग रही थी। श्री कृष्ण ने प्रिया जी को इंगित कर दिया करके पूछा, यह लता तमाल वृक्ष से लिपटी हुई क्या कर रही है, कह रही है। श्री राधिका जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि स्वाभाविक रूप से इस लता ने तमाल वृक्ष का अवलंबन कर उसे अपनी बेलों पत्तों और पुष्पों से आच्छादित कर दिया है। यह वृक्ष का सौभाग्य है कि वृक्ष में फल और पुष्प नहीं रहने पर भी लताएं अपने पल्लव और पुष्पों से इस वृक्ष का सौंदर्य अधिक बढ़ा रही हैं। इसी समय पवन के एक झोंके ने लताओं को झकझोर दिया। यह देखकर किशोर और किशोरी दोनों युगल भाव से विभोर हो गए। यह तमाल वन इस स्मृति को संजोए हुए अभी भी वर्तमान में है। अब आगे जो है तमाल वन से आगे बढ़ते हैं तो आटस एक जगह पड़ता है। कृष्ण की परम आनंदमयी मधुर लीलाओं का दर्शन और आस्वादन करने से पूर्ण अधिकारी जो ब्रजवासी ही हैं, फिर भी चतुर्मुख ब्रह्मा महादेव शंकर देवर्षि नारद और बहुत से ऋषि महर्षि स्वयं भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए ब्रज भूमि की बहुत सी लीला स्थलियों में निवास कर रहे थे। अष्टावक्र मुनि की आराधना का यह स्थल आटस गांव के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र शब्द से अब ब्रह्म होकर आटस नाम हुआ है। यह जनाई गांव से 4 मील और वृंदावन से 6 मील दूरी पर स्थित है। तो ये आटस गांव है, ये वृंदावन के पास ही है। यहाँ पर अष्टावक्र मुनि ने आराधना की थी भगवान कृष्ण की, इसलिए इसको आटस नाम दिया गया। अब आगे जब उससे बढ़ते हैं तो देवी आटस एक जगह पड़ता है। बोलते हैं आटस से 1 मील दूरी पर यह गांव स्थित है। यह गांव यशोदा के गर्भ से एक समय
एक साथ उत्पन्न कृष्ण की अनुजा एकांशा देवी का स्थान है। तो जो देवी आटस है, वो भगवान कृष्ण की जो अनुजा थी, बहन थी, उस देवी का स्थान है। वसुदेव जी इन्हें गोकुल से अपने साथ कंस कारागार में लाए थे। देवकी के संतान होने का समाचार पाकर कंस कारागार में देवकी की गोद में एकांश को छीन कर पृथ्वी पर पटक देने के लिए जब उसे हाथों में से आकाश की तरफ उठाया, तो देवी अष्टभुजा दुर्गा रूप धारण करके कंस का तिरस्कार कर आकाश में अंतर्ध्यान होकर इस स्थान में प्रकट हुई थी। वज्रनाभ में इस लीला की स्मृति में यह गांव बसाया था। तो ये गांव जो है देवी आटस के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अष्टभुजा वाली देवी जो है दुर्गा करण कंस का तिरस्कार कर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई थी और इस स्थान पर ही प्रकट हुई थी, इसलिए इसको देवी आटस बोलते हैं। अब आगे जो है मघेरा गांव है। जब कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर ब्रज में मथुरा जा रहे थे, उस समय ब्रजवासी लोग उनके विरह में व्याकुल होकर मार्ग की ओर देख रहे थे तथा रथ के चले जाने पर उसकी धूल को देखते रहे। धूल के शांत हो जाने पर उस मार्ग की ओर देखते रहे। मरगा हेरा अर्थात मार्ग की ओर देखने से राजा वज्रनाम ने इस लीला की स्मृति के लिए इस गांव का नाम मघेरा रखा है। अब आगे जो है मघेरा गांव से जो है छुनराक एक जगह पड़ता है। बोलते हैं सौभरी ऋषि का यही आश्रम था। यह स्थान वृंदावन स्थित कालिय दह के समीप ही एक मूली 1 मील पश्चिम में अवस्थित है। तो कालिया दह के पास ही जो है छुनराक एक जगह पड़ता है जहां पर सौबरी मुनि जी का आश्रम है। इसी स्थान पर रहकर वो भगवान की आराधना किया था। अब जो है छुनराका से आगे बढ़ते हैं तो सकरोया एक जगह पड़ता है। बोलते हैं कि इंद्रदेव श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के चरणों में अपराध करने के कारण अपराधी थे। उन्होंने अपने अपराध को क्षमा करने के लिए इस स्थान पर श्री कृष्ण की आराधना की थी। इसलिए इंद्र की आराधना का यह स्थल सक्रोया नाम से प्रसिद्ध है। देवराज इंद्र एक नाम शक्र भी है, शक्र से सक्रोया नाम पड़ा। अब आगे जो है सक्रोया से आगे बढ़ते हैं तो बराहर एक जगह पड़ता है। इसकी क्या स्टोरी हम लोग सुनेंगे। इस स्थान पर गौचारण के समय श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ बराह रूप में आवेश में क्रीड़ा किया था। इस गांव का वर्तमान नाम बरारा है। यह हाजरा गांव से 1 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर भगवान ने गोप ग्वालों के साथ बराह रूप का आवेश क्रीड़ा किया था। इस कारण से इस गांव का नाम जो है बराहर है। अब आगे जो है बराहर से आगे बढ़ते हैं तो हारासली एक जगह पड़ता है। बोलते हैं यह श्री कृष्ण की रास लीला स्थली है। पास में सुरु पुरु गांव है। से 1.5 मील उत्तर पूर्व में माई बसाई नामक 2 गांव हैं। माई के ऊपर ऊपरी पूर्व में बसाई गांव है। अब आगे जो है श्री भद्रवन का हम लोग दर्शन करेंगे। ठीक है ना। ये 12 वनों में से एक वन है भद्रवन। बोलते हैं कि भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगलाय छिदे तस्मे नमो भद्रवनाय च। हे भद्र स्वरूप भद्रवन, आप सर्वदा सब कल्याणकारी और अमंगल नाश करने वाले हो। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। तो जो है भद्रवन जो है सबको भद्रता प्रदान करता है, कल्याणकारी और अमंगल का नाश कल जो सबका कल्याणकारी और अमंगल का नाश करने वाला है। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। और मैं भद्रवन को नमस्कार करना चाहिए और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। बोलते हैं नंद घाट से 2 मील दक्षिण पूर्व में यमुना के उस पार यह लीला स्थली है। यह श्री कृष्ण और श्री श्री बलराम के गोचारण का स्थान है। यहाँ बलभद्र के नामानुसार यह वन का नाम भद्र वन पड़ा है। यहाँ भद्र सरोवर और गौचारण स्थल दर्शनीय है। तो भद्र वन में जो है भद्र सरोवर है और गौचारण स्थली है। ठीक है।
अब यहाँ पर भद्र सरोवर है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, यज्ञ स्नान स्वरूपाय राज्याखंडे प्रदे तीर्थराजा नमस्तुभ्यम भद्राख्य सरसे नमः। हे भद्र सरोवर, हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप हैं और अखंड राज्य पद को देने वाले हैं। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव प्राप्त करता है और अंत में श्री कृष्ण बलदेव की प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव सुख भोग करके अंत में श्री कृष्ण और बलराम की प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। ये भद्र सरोवर में, तो हमें भद्र वन में जाकर भद्र सरोवर में स्नान करेंगे तो कृष्ण और बलराम की कृपा मिलेगी, प्रेम भक्ति मिलेगी, और क्या होगा, स्नान करने से हमें अनंत वैभव सुख प्राप्त होगा और श्री कृष्ण बलराम की प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे जो भी व्यक्ति जो है इस भद्र सरोवर में जाकर स्नान करता है। अब भद्र सरोवर से आगे बढ़ते हैं तो भांडीर वन पड़ता है। भांडीर वन बहुत ही प्रसिद्ध वन है। बोलते हैं भांडीर वन श्री कृष्ण की विविध प्रकार की मधुर लीलाओं की स्थली है। 12 वनों में यह प्रमुख वन है, भांडीर वन। यहाँ भांडीर वन वट, वेणुकूप, रास स्थली, बंसी भट्ट, मल्ल क्रीड़ा स्थान, श्री दाम जी का मंदिर, श्याम तलैया, छायरी गांव और अंगियारा गांव आदि लीला स्थलियां दर्शनीय हैं, जहां पर सब कुछ, सब प्रकार से तत्व ज्ञान और ऐश्वर्य माधुर्यपूर्ण लीलाएं, मधुरियों का संपूर्ण रूप से प्रकाश होता है, उसे भांडीर वन कहते हैं। नीचे श्री कृष्ण लीला स्थली का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है भांडीर वन में बहुत सारे भांडीर भट्ट हैं, वेणुकूप है, रास स्थली है, बंसी भट्ट है, मल्ल क्रीड़ा स्थल है, श्री दाम जी का मंदिर है, श्याम तलैया है, छायरी गांव और आंगियारा गांव आदि लीला स्थलियां दर्शनीय हुई, जहाँ सब प्रकार के तत्व ज्ञान और ऐश्वर्य माधुर्यपूर्ण लीलाएं, माधुरी का संपूर्ण रूप से प्रकाश हो, उसे भांडीर वन कहते हैं। बोलते हैं भांडीर वन की लीला क्या है कि भांडीर वन के अंतर्गत भांडीर वन एक प्रसिद्ध लीला स्थली है। यहाँ श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी के युगल विविध लीलाएं संपन्न होती हैं। श्री कृष्ण को प्रकट लीला के समय यहाँ पर एक बहुत ही बृहद वट का वृक्ष था। उसकी अनेक लंबी शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। पास में ही श्री यमुना मंदिर कल्लोल करती हुई वन गति से प्रवाहित हो रही थी, जिस पर श्री कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए डालियों के ऊपर ही ऊपर श्री यमुना को पार कर जाते थे। इसकी विस्तृत शाखाओं पर सुख सारिक, मयूर, मयूरी, कोयलें, पपीहे सदा सर्वदा चहकते रहते हैं और इनके फलों से तृप्त रहते हैं। इनकी स्निग्ध और सुशीतल छाया से हिरन, हिरनिया और वन के अन्य प्राणी यमुना का मधुर जलपान कर विश्राम करते हैं। श्रीमती यशोदा मैया और ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का छाग गोपू के माध्यम से अधिकांश इसी निर्दिष्ट भांडीर वन में भेज दिया करती थी। श्री कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ गौचारण करते हुए यमुना में गायों को जलपान कराकर निकट में की हरी भरी घासों से पूर्ण वन को चरने के लिए छोड़ दिया। वे स्वयं यमुना के शीतल जल में स्नान कर जल क्रीड़ा कर रहे थे कि इस वट की सुशीतलता छाया में बैठकर माता के द्वारा प्रेरित विभिन्न प्रकार की सुस्वादु अन्न व्यंजन का सेवन करते थे। श्री कृष्ण सबके मध्य में बैठते, सखा लोग चारों ओर से घेर कर हजारों पंक्तियों में अगल बगल एवं आगे पीछे बैठ जाते। ये सभी सखा पीछे तथा दूर रहने पर भी अपने को श्री कृष्ण के बहुत ही निकट सामने देखते थे। ये परस्पर सबको हंसते हंसते, हंसते हंसाते हुए विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए भोजन संपन्न करते थे। आकाश से ब्रह्मा आदि देवतागण उनकी भोजन क्रीड़ा प्रकृति कौतुक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इसी वन बट वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण युगल का ब्रह्मा जी द्वारा गंधर्व विवाह संपन्न किया था। तो राधा रानी और कृष्ण का जो है गंधर्व विवाह होता है, कहाँ पर, भांडीर वन में, और इसी बट वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है ना। आगे इसका प्रसंग इस प्रकार है कि गर्ग संहिता एवं गीत गोविंद के अनुसार
एक समय नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गौचारण हेतु भांडीर वन में पधारे। सघन तमाल कदम्ब वृक्षों तथा हरी भरी लताओं से आच्छादित यह वन बड़ा ही रमणीय है। सघन वन होने के कारण इसमें सूर्य की रश्मियां बहुत ही कम प्रवेश करती हैं। सहसा चारों ओर काले काले मेघ घिर आए। प्रचंड आंधी के साथ कुछ कुछ वर्षा भी प्रारंभ हो गई। चारों ओर अंधकार हो गया। नंद बाबा दुर्योग देखकर भयभीत हो उठे। उन्होंने कन्हैया को अपने अंग में सावधानी से छिपा लिया। इसी समय वहां पर सिख से सिर तक श्रृंगार धारण किए हुए अपूर्व सुंदरी वृषभानु कुमारी श्रीमती राधा रानी उपस्थित हुई। उन्होंने नंद बाबा से आगे अपने दोनों हाथों को पसार दिया, मानो कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती थी। श्री राधिका कृष्ण को लेकर भांडीर वन के अंतर्गत इसी रूप में प्रकट हो गए। इतने में ललिता विशाखा आदि सखियां तथा चतुर्मुख ब्रह्मा भी वहां पर उपस्थित हुए। दोनों की अभिलाषाएं जानकर ब्रह्मा ने वेद मंत्रों के श्री कृष्ण के ने परस्पर एक दूसरे को सुंदर फूलों को का हार अर्पण किया। सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह कालीन गीत गाए और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। देखते देखते कुछ ही क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। सखियां भी अंतर्ध्यान हो गई और कृष्ण ने पुनः बालकों का रूप धारण कर लिया। श्रीमती राधिका ने कृष्ण को पूर्ववत उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोद में सौंप दिया। इतने में बादल छट गए, आंधी भी शांत हो गई। नंद बाबा कृष्ण को देखकर अपने नंद ब्रज में लौट आए। इस तरह से ये लीलाएं यहाँ पर संपन्न हुई थी। ठीक है ना। आगे एक लीला संपन्न हुई थी, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि एक समय गर्मी के दिनों में सखाओं के साथ श्री कृष्ण गायों को यमुना के जल पान कराकर उन्हें चराने के लिए छोड़ दिया तथा वे मछली बद्ध होकर भोजन क्रीड़ा कौतुक में इतने मग्न हो गए कि उन्हें यह पता भी नहीं चला कि गायें उन्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई हैं। चारों ओर सूखे और मूजवान, जिनमें हाथी भी मार्ग न पा सके। जेठ की चिलचिलाती हुई धूप, नीचे तप्त बालू का, दूर तक कहीं भी छाया नहीं। गाय व बिहड़ मुंज वन से निकलने का मार्ग भूल गई। प्यास के मारे उनकी छाती फटने लगी। इधर सखा लोग भी कृष्ण बलदेव को सूचित किए बिना ही गायों को खोजते हुए उस मुंज वन में पहुंचे। इनकी भी गायें जैसे विकट अवस्था हो गई हो। इतने में दुष्ट कंस के अनुचर भी मुंज वन में आ गए। लोग हवा के साथ क्षण भर में चारों ओर से फैल गए। आज भी लपलपाती हुई लपटों से गाय और ग्वाल बालों को घेर लिया। श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर सखाओं को का आंख बंद करने को कहा। श्री कृष्ण ने पल भर में उस दावाग्नि को पान कर लिया। स्वभाव सखाओं ने आंखें खोलते ही देखा कि सभी भांडीर वन की सुशीतल छाया में कृष्ण बलदेव के समय पूर्ववर्ती भोजन क्रीड़ा कौतुक में मग्न है। पास ही गौएं भी आराम से बैठी हुई गाली कर रही हैं। दावाग्नि की विपत्ति उन्हें स्वप्न भी भांति प्रतीत होता था। उनका वर्तमान नाम अंगियारा है, जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। वह यमुना के उस पार भांडीर गांव में है, जहाँ कृष्ण सखाओं के साथ भोजन क्रीड़ा करते हुए निवास करते थे। दावाग्नि पान के पश्चात जहाँ पुनः सखा लोग भोजन क्रीड़ा कौतुक करने लगे, गायों को सुख जुगाली करते हुए, यहाँ वह यही लीला स्थली भांडीर वन में है। श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक का वर्णन मिलता है। तो आगे जो है, अब जो है श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक का क्या वर्णन मिलता है, ये हम लोग सुनेंगे। ठीक है ना, अगले क्लास में। हरे कृष्ण।